ग्राफ्स इन मोशन। मैं मोशन में जानबूझ कर नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन प्लेन वगैरह वगैरह। ये जनरल ग्राफ है जो लगभग पॉसिबली हर तरह के मोशन को, जैसे मान लो हमने 0 to 10 ले लिया तो ये x2 हो गया, x1 हो गया, 10 - 0, और t2 हो गया, t1 हो गया, 1 - 0, ये चला गया 10 मीटर। हेलो बच्चों, महादेव। आज के दिन मैं मोशन में ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मोशन में, इसकी बात करेंगे। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ग्राफ्स इन मोशन। मैं मोशन में जानबूझ कर नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन ए प्लेन वगैरह वगैरह। ये जनरल ग्राफ है जो लगभग पॉसिबली हर तरह के मोशन को ढकेगा या कंप्राइज ऑफ करेगा। तो ग्राफ को समझाने के पहले चलो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ और देखेंगे कि हम इसको टेबल के बेस पर ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो एकदम जस्ट बिगिनर्स, मान कर चलो कि शुरू से हमें कुछ भी नहीं पता है और हमें ग्राफ पढ़ना है। ओके, तो मान लो एक मैंने टेबल बनाया, x मीटर, t सेकेंड, दिस इज पोजिशन and this is time. Suppose 10 meter 1 second 0 second, 10 meter 1 second, 10 meter 2 second, 10 meter 3 second वगैरह वगैरह। अगर मैं पूछूं कि इस टेबल के बेस पर ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड आउट करो और x क्या है, दिस इज पोजीशन, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पोजीशन है। मीन्स अगर इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर है, तो ये किसी रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 10 मीटर। तो शुरू में पोजीशन 10 मीटर थी, 1 सेकंड के बाद भी 10 मीटर रही, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर रही, 3 सेकंड के बाद 10 मीटर रही। सो विथ टाइम पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो इसकी स्पीड को हो या वेलोसिटी को हो, उसकी वैल्यू 0 आएगी। हमने आपको वेलोसिटी का फार्मूला बताया था x2 - x1, t2 - t1। x2 कोई बात की पोजीशन है, चलो हमने 10 और 2 ले लिया, तो यही x2 है और ये x1 है, और ये t2 है, ये t1 है। तो सीधे सीधे 10 - 10, 2 - 0, ये 0 चलाएगा। तो कोई भी दो डेटा ले लें हम पोजीशन का और कोई भी करस्पॉन्डिंग टाइम ले लें, तो विथ टाइम पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ये बार बार कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन ट्रेवल डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जो यहाँ पे बिल्कुल 0 आ रहा है। तो बाय द वे, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, याद रहेगा आपको। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, या ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो चलो हमने 2 एक्सिस ले लिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यूजुअली हम इस पर टाइम लेते हैं, कोई रूल नहीं है, हम इस पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बाय हैबिट चलो हम इस पर टाइम ले लिए और उसे यूनिट लिख दिया, टाइम की यूनिट लिख दिया सेकेंड, ये t लिख दिया और यूनिट हो गई सेकेंड। इस एक्सिस पर, अब जिसे मैं बार बार वाई एक्स नहीं कहूँगा, मिटा दे रहा हूँ, इस एक्सिस पर हमने पोजीशन लिया और यूनिट लिख दिया मीटर। अब ये जो टाइम एक्सिस है, इसमें हमारे पास टाइम इंटरवल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हम इक्वल टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये सपोज करो 4 सेकेंड। ये सारे गैप क्या है, बराबर है। 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पोजीशन के लिए भी ये गैप मान लो बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने ये गैप हों उतने ये गैप हों। हो सकता है कि ये गैप 2-2 सेंटीमीटर के हों और ये गैप 1-1 सेंटीमीटर के हों, लेकिन किसी भी एक्सिस पर जो गैप का लेंथ होनी चाहिए, अगर वैल्यू सेम है या वैल्यू का डिफरेंस सेम है, तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये 1 सेकंड है,
ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड है, तो गैप भी 2-2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये 0 मीटर है, मान लो ये 2.5 मीटर है, ये 5 मीटर है, 7.5 मीटर है, 10 मीटर है, तो वैल्यू का डिफरेंस सेम है तो गैप भी सेम होना चाहिए। लेकिन इस गैप का कोई रिलेशन हो जरूरी नहीं है। ये 2-2 सेंटीमीटर का हो सकता है, ये 1-1 सेंटीमीटर का हो सकता है, ये भी 2-2 का हो सकता है, आपकी मर्जी है जो आप लेना चाहो। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास डेटा है कि देखो 0 टाइम पर पोजीशन थी 10 मीटर, तो ये टाइम 0 हो गया, थोड़ा इसमें मिटा दे रहा हूँ, ये टाइम 0 हो गया और पोजीशन हो गई 10, तो हमने एक निशान लगा दिया ऐसे, पहले टाइम एक्सिस पे चले 0, फिर पोजीशन एक्सिस पे चले 10। 1 सेकंड पे पोजीशन थी 10 मीटर, तो टाइम एक्सिस पे चले 1 सेकंड और पोजीशन एक्सिस पे चले 10, एक निशान लगा दिया। 2 सेकंड पे पोजीशन 10 थी, 3 सेकंड पे पोजीशन 10 थी। अब ये जो सारे क्रॉस हैं जो कैसे खींचे गए हैं, तो 10 0, 10 1, 10 2, 10 3 के बेस पर खींचे गए हैं। ये टाइम है और ये पोजीशन है। टाइम को हमने कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है, पोजीशन को कहाँ लिया है, वाई एक्सिस पर लिया है। तो 0 पहले एक्स एक्सिस पर चले, हमें 10 मिला, एक निशान लगा दिया, फिर 1 चले एक्स एक्सिस पर, 10 लिया, निशान लगा लिया, 2 10 3 10 वगैरह वगैरह। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इसको देखकर हम बोलेंगे कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया जब स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो वेलोसिटी क्या होती है, ये स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो ये ग्राफ आप प्रिसाइसली इसे नोट करो, ये एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं था, तो समझाने का तरीका था। आपका ग्राफ कुछ ऐसे हुआ, ये ग्राफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि ये ड्रॉ करें। और स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी विल बी 0, वेलोसिटी विल बी 0। तो ये ग्राफ नंबर 1 आपके दिमाग में होना चाहिए। होपफुली से आप राइट डाउन करो। ओके, अब चलो मैं दूसरा टेबल बना रहा हूं, पोजीशन टाइम। 0 मीटर 0 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड, 20 मीटर 2 सेकेंड, 30 मीटर 3 सेकेंड। चलो इतना ही लेते हैं। यहां दिख रहा है कि शुरू में पोजीशन 0 है, 1 सेकंड पर 10 हो गई, 2 सेकंड पर 20 हो गई, 3 सेकंड पर 30 मीटर हो गई। अगर इस टेबल के बेस पर हमको स्पीड निकालनी हो और वेलोसिटी भी निकालनी हो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी दोनों निकाल सकते हैं। तो फिर फार्मूला वही हुआ कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें 10 और 30 पोजीशन के बीच या 1 और 3 सेकंड के बीच वेलोसिटी निकालनी है, तो यही x2 हो गया, ये x1 हो गया, मीन्स 30 माइनस 10 हो गया। और जहां तक टाइम की बात है 3 माइनस 1 हो गया, टाइम इंटरवल 3 माइनस 1, ये चला आया 20/2 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हम जरूरी नहीं कि 10 और 30 लें, हम कोई भी करस्पॉन्डिंग दो पोजीशन दो टाइम ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने 0 to 10 ले लिया, तो ये x2 हो गया, x1 हो गया, 10 माइनस 0 और t2 हो गया, t1 हो गया, 1 माइनस 0, ये चला आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो डेलिबरेटली हमने ये जो टेबल लिया है जानबूझकर वैल्यूज को ऐसा सेलेक्ट किया हो कि यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। दोनों क्यों कांस्टेंट है, मैं मान कर चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उल्टा नहीं लौट रहा है, तो बड़े आराम से बिना वेक्टर का ख्याल किए भी कोई भी दो पोजीशन का डिफरेंस ले लो और उसको सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो आपको एक ही चीज आएगी और आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इसे एक ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा समझो।
तो देखो इससे करस्पॉन्डिंग में ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ। ये टाइम हो गया सेकंड में, पोजीशन हो गई मीटर में। चलो यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे लिख दिया, और यहाँ लिखा 0 10 20 30 40। ये गैप आपस में बराबर, हम बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये 2-2 सेंटीमीटर का गैप है, ये 3-3 सेंटीमीटर का गैप हो सकता है, आपकी मर्जी है, ये 2 के तो ये भी 2 के गैप हो सकते हैं, बस वैल्यू का डिफरेंस सेम है तो गैप की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ टेबल कैसे बनाएंगे? 0 टाइम पर पोजिशन 0 है तो एक निशान हम लगा दिया कि टाइम भी 0 है, पोजिशन भी 0 है, तो क्रॉस यहाँ लगा दिया। फर्स्ट सेकंड पे 1 सेकंड के बाद पोजीशन 10 मीटर है, तो यहाँ टाइम चले 1 सेकंड, इधर चले पैरेलल वाई एक्सिस के इनकी पोजीशन के, और 10 पर एक निशान लगा दे। 2 पर 20 है तो 2 हो गया, ये 20 हो गया, 3 हो गया, ये 30 हो गया। ऐसे हमने से तमाम क्रॉस हमको मिलेंगे, हम इनको ज्वाइन करते हैं। अगेन वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहां पर बिल्कुल दिखाई दिया कि यहां पर वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि टाइम एक्सिस के ये पैरेलल नहीं है, जैसा कि पिछले केस में था। अब इस एग्जांपल को ले तो रहा हूं, चलो अगर कोई ग्राफ ऐसे दे दे, मान लो इसमें से मिटाता हूं, अगर ग्राफ ही ऐसे हो और कोई बोले किसी ग्राफ के बेस पर जो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म आ रही है उसकी वैल्यू को आप कैसे निकालोगे? तो देखो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग हमने टाइम ले लिया, जैसे लिया 1 सेकेंड और ले लिया 3 सेकेंड, एक लाइन से खींचो पैरेलल पोजीशन एक्सिस के, यह इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ खींचो फिर पोजीशन एक्सिस के, इंटरसेक्ट करेगी। ये लेंथ है 10 के बराबर, ये लेंथ है 30 के बराबर। हम इसको जरा सा आगे बढ़ा दें तो ये लेंथ होगी 20 के इक्वल। दिस इज 10 मीन्स दिस इज 10, दिस इज 30, तो ये हो गया 20 मीटर। ये 20 मीटर हो गया। ये लेंथ है 3 सेकेंड, ये लेंथ है 1 सेकेंड, तो ये लेंथ मीन्स ये लेंथ हो गई 2 सेकेंड। अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करें तो हमें स्पीड मिल गई 20/2 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको और जनरल वे में समझे, ना हम 10 लें ना 20 लें, हम यहाँ T1 T2 ले लें, यहाँ X1 X2 ले लें, तब बात कैसे बनेगी? तो चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ और उस ग्राफ को मैं दोबारा बना रहा हूँ। जैसे बेटा देखो, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ग्राफ ऐसे है। कोई आपसे कहे कि यहां से वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालोगे? तो देखो कोई दो टाइम इंस्टेंट ले लिया, T1 ले लिया, मान लो T2 ले लिया, T1 से एक लाइन पोजीशन एक्सिस का पैरेलल ड्रॉ किया, इसको हमने X1 मान लिया, यहां से ड्रॉ किया, इसको हमने X2 मान लिया। अब सी केयरफुली, दिस इज X1 मीन्स दिस इज X1, दिस इज X2, तो ये जो डिफरेंस हो गया, ये जो डिफरेंस हो गया जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, ये हो गया X2 माइनस X1। तो ये डिफरेंस हो गया X2 माइनस X1। ये लेंथ T2 को बता रही है, ये लेंथ T1 को बता रही है, ये लेंथ में से ये लेंथ बता रही है सीधे सीधे T2 माइनस T1 को। अब जहां तक वेलोसिटी की बात है, ये X2 माइनस X1 पर T2 माइनस T1 होता है, हम जानते हैं। तो ऐसे वेलोसिटी निकल गई, जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल के हेल्प से बताया कि 20 हो गया था, ये 2 हो गया था, तो 10 हो गया था। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली ये जो एंगल है इसका हम tan थीटा निकाल रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो समझो कि हम tan थीटा निकाल रहे हैं। tan थीटा को नहीं, tan थीटा को हम इस ग्राफ का स्लोप कहते हैं, ग्राफ का स्लोप कहते हैं। तो अब हम थोड़ा और जनरलाइज वे में समझें कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है
वो वेलोसिटी को बताता है। और स्लोप कुछ नहीं है, पोजीशन टाइम एक्सिस से ये जो ग्राफ एंगल बनाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल भी कांस्टेंट होगा, ये थीटा तो थीटा है, यहाँ तो ये भी थीटा होता है, तो ये जो स्लोप होगा ये वेलोसिटी को बताएगा। और स्लोप कुछ नहीं है, tan थीटा है। तो हम और ज़्यादा जनरल वे में समझें कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, मीन्स टाइम एक्सिस से ग्राफ जो एंगल बनाएगा उसके tan थीटा को वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मीन्स स्लोप या थीटा चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हम इसको एक और जनरल वे में अब लिखेंगे। मैं फाइनल ग्राफ बना रहा हूं, आप उसे राइट डाउन करो। तो देखो, ये हमने ग्राफ बनाया, ये t है, ये x है, ये ग्राफ है, यहां लिख दिया v कांस्टेंट, v कांस्टेंट, और v कुछ नहीं है, v है स्लोप, और स्लोप क्या है, tan थीटा है। तो ये फिगर नंबर 2 हो गया। इसको और बड़े ध्यान से राइट डाउन करो और ऐसे याद रखो कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी को बताता है। और स्लोप कुछ नहीं है, ये ग्राफ टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसका tan थीटा, नॉट थीटा, इसका tan थीटा वेलोसिटी को बताएगा। अगर जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो थीटा कहीं नहीं चेंज होगा, थीटा कहीं नहीं चेंज होगा, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो फर्स्ट केस को देखो जरा रिकैप करके कि फर्स्ट केस में हमने ग्राफ ऐसे बनाया था xt, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल था, तो ये ग्राफ टाइम एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, इसलिए v हो गया था tan 0, और tan 0 होता है 0, इस वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो अब हम और ज़्यादा जनरल में समझेंगे जो दो ग्राफ हमने बनाए हैं, ये वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ, कि पोजीशन टाइम ग्राफ को स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ को स्लोप वेलोसिटी को बताता है। इस पर्टिकुलर केस में स्लोप में से थीटा 0 था तो tan थीटा 0 था, इसलिए वेलोसिटी 0 थी। यहाँ थीटा नॉन 0 है, इसलिए वेलोसिटी नॉन 0 है, लेकिन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो थीटा कभी चेंज होगा ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो दो बातें समझ में आ रही हैं, स्लोप वेलोसिटी को बताता है, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चाहे 0 होकर कांस्टेंट होगी या नॉन 0 होकर कांस्टेंट होगी। ये दो बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही होगी। वेलोसिटी में भी वेरिंग, बदल सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, वगैरह वगैरह तमाम केसेस हो सकते हैं। तो उन केसेस में ग्राफ कैसे बनेंगे इस पर थोड़ा सा मैं और एम्फेसिस कर रहा हूँ। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ तब मैं समझा रहा हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो मान लो ये टाइम है, ये पोजीशन है, और ग्राफ कुछ ऐसे है, ग्राफ कुछ यूं है, तो कोई भी ये समझ लेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नेचुरली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी नहीं। अब वेलोसिटी कैसी होगी, उसका ट्रेंड क्या होगा, इसको जानने के लिए चलो हमने एक मोमेंट ले लिया t1। यहां से क्या करेंगे, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, मान लो अल्फा बना रहा है, तो t1 टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी tan अल्फा, tan अल्फा। तो अब जरा समझो कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वेलोसिटी वेरिंग होगी। किसी मोमेंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है, जिसे t1 टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम से पोजीशन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन मान लो यहाँ ए पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ए पर इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट टाइम एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टाइम एक्सिस एंगल अल्फा बना रहा है। इस एंगल का जो tan होगा वही t1 टाइम पर वेलोसिटी होगी। अब मन में बात आती है कि अगर t2 टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो t2 टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, लाइन इसके पहले ड्रॉ करेंगे, और यहाँ
मान लो ये पॉइंट बी है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टाइम एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो t2 टाइम पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी tan बीटा। लेकिन दिख रहा है कि अल्फा से बड़ा है बीटा, तो tan अल्फा से बड़ा होगा tan बीटा। 90 डिग्री तक ये एंगल 90 से छोटे हैं, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसका tan भी बढ़ता है, तो यहाँ tan अल्फा ज़्यादा होगा tan बीटा से, यानी कि VT2 बड़ी होगी VT1 से। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगी। T1 टाइम पर वेलोसिटी कम होगी, T2 टाइम पर ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ एक और खींचते तो tan गामा आता, वो इससे भी बड़ा होता। तो इस ग्राफ से एक ट्रेंड पता चला कि अगर इस ग्राफ से एक ट्रेंड पता चला कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है, यूं है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, और ग्रेजुअल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ती हुई है। यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा होगी। तो ट्रेंड ये पता चला। आपको डीपली ये बार बार ग्राफ नहीं ड्रा करना है एग्जाम में, मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है। आपको ट्रेंड जानना है कि ग्राफ की बनावट कैसे है, और वहाँ से हम रिजल्ट ले लेंगे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, और यहाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, एरो ऊपर कम तक लगातार बढ़ रही है, और पॉजिटिव है क्योंकि सारे वैल्यू 90 से छोटी है, तो इनका tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। यूजुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के पहले एक बात और कि देखो, पिछले केस में जब हमने एक्सट्री ग्राफ यहां लिखा था तो कहा था कि इस एंगल का tan थीटा वेलोसिटी को बताएगा, यह v हो जाएगा tan थीटा। यहां टेंजेंट वगैरह की बात नहीं किया था। और अभी जब ग्राफ ऐसा हुआ तो हमने टेंजेंट वगैरह की बात किया कि यूं टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे देखेंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या वेलोसिटी निकालने के दो तरीके होंगे ग्राफ से। एक में टेंजेंट ड्रॉ किया और एक में टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया, सीधे इस एंगल का tan ले लिया और कह दिया वेलोसिटी होगी। क्या दो अप्रोचेज हैं वेलोसिटी को निकालने के एक्सट्री ग्राफ में? तो इसका जवाब है कि जरा समझो इस बात को। अगर ये सर्कल है तो ये लाइन टेंजेंट हो गई। अगर ये सर्कल है तो लाइन टेंजेंट हो गई। अगर ये फिगर थोड़ा सा यूं हो जाए, हल्का से एलिप्स का एक पार्ट हो जाए, तो टेंजेंट ये हो गया। अगर ये ग्राफ और कम कर्व रहा, कुछ ऐसा रहा तो ये टेंजेंट हो गया। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो खुद ये अपना टेंजेंट हो गया, यानी कि हर स्ट्रेट लाइन अपना टेंजेंट होती है। तो जैसे यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ भी वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट ही ड्रॉ किया गया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खुद का एक टेंजेंट होती है। तो जो काम यहाँ किया गया है वो काम यहाँ भी किया गया है। यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है तो अलग अलग वैल्यू के टेंजेंट मिलेंगे, अलग अलग जगह पर टेंजेंट मिलेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एक ही टेंजेंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन सारे केसेज में हमने टेंजेंट ही ड्रॉ किया है। तो हम एक काम करें, अब तीसरे ग्राफ को मैं सिस्टमेटिक ढंग से बना रहा हूं, और ये ग्राफ नंबर 3 हो गया। ये t है, ये x है, और u हमने ड्रॉ किया और लिख दिया कि इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू का साइन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो जब ग्राफ ऐसा होगा तो मैं इसकी बात करेंगे। होपफुली से आप राइट डाउन कर लो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, प्लस v मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। कब? जब ग्राफ ऐसा हो जाए। अगर मैं चौथा ग्राफ ले लूं तो
कुल मिलाकर चलो मैं चौथा ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, ये t है, ये x है, ग्राफ यूं है, बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, तो वेलोसिटी तो वेरिंग होगी। और वेलोसिटी के वेरिएशन का ट्रेंड क्या होगा, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा पीछे बढ़ा दिया। मान लो हमें इस t1 टाइम पर, यहाँ टाइम t1 ले लिया, वेलोसिटी जाननी थी, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को देखेंगे, मान लो ये एंगल अल्फा हो गया, दिख नहीं रहा हो थोड़ा सा, एंगल अल्फा हो गया, और ये टाइम t1 है, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी हो गई tan अल्फा। चलो कोई बात का टाइम t2 ले लिया ऐसे, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ऐसे आया, ये एंगल हो गया बीटा, बिल्कुल दिख रहा कि बीटा छोटा है ये और अल्फा, ये अल्फा दिखा दूं, अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, तो t2 टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी vt2 tan बीटा, और यहाँ vt2 छोटा है vt1 बड़ा है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है। अगर यहाँ निकालें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ये टाइम एक्सिस का पैरेलल हो जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। मीन्स जब ग्राफ यूं हो तो वेलोसिटी लगातार घटती हुई होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये सारे एंगल, ये अल्फा 90 से छोटा है, बीटा और भी छोटा है, ये लास्ट वाला तो लगभग जीरो के आसपास है, तो सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो इनका tan पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एंगल टाइम के साथ साथ घट रहे हैं तो इनका tan भी घट रहा है, मीन्स स्लोप घट रहा है, मीन्स वेलोसिटी घट रही है। तो अगर इसको हम फाइनली एक लास्ट एक फिगर में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और आप इसे नोट डाउन करो कि टाइम है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। अगर ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, डिक्रीजिंग है, यानी कि समय के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि बॉडी उसी डायरेक्शन में चल रही है घटती वेलोसिटी से। तो ये चौथा ग्राफ हो गया मेरे हिसाब से। तो इसे हम लिख लिए। चलो हम एक अगला ग्राफ लेते हैं, पांचवा, और पांचवें ग्राफ में मान लो ये पोजीशन है, ये टाइम है। सपोज करो ग्राफ ऐसे है और हमें ट्रेंड जानना है कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो देखो यहां पर हमने कोई t1 टाइम ले लिया, एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से टेंजेंट खींचा, ये एंगल ले लिया अल्फा, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी हो गई tan अल्फा। चलो कोई बात का टाइम t2 ले लिया, ये हो गया अल्फा, बात का टाइम t2 ले लिया, और यूं अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, थोड़ा अच्छा मैं बना दूं, ये अच्छा नहीं बना है, थोड़ा मैं अच्छा और बना दे रहा हूं। चलो यहां पर ये एंगल हो गया अल्फा, और मान लो यहां एंगल हो गया बीटा, ये एंगल अल्फा है, ये मान लो t1 टाइम था, ये t2 टाइम था, ये बीटा है, ये पोजीशन है, ये टाइम है। तो फिर से देखो t1 टाइम पर एक लाइन हमने पोजीशन एक्सिस के पैरेलल खींचा, इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, हमें मिला अल्फा, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी हो गई vt1 tan अल्फा। कोई बात का टाइम t2 लिया, एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मिला बीटा, तो t2 टाइम पर वेलोसिटी हो गई tan बीटा। ध्यान दो अल्फा से बड़ा है बीटा, अल्फा से बड़ा है बीटा, लेकिन ये सारे एंगल चाहे अल्फा हो या बीटा हो, ये 90 से बड़े हैं। तो 90 से बड़े हैं तो इनकी वैल्यू एक तो निगेटिव आएगी, tan 90 और 180 के बीच में निगेटिव होता है,
तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और एंगल जैसे जैसे बढ़ेंगे, 90 से बड़े अगर एंगल हैं तो उनका tan घटेगा, मीन्स tan अल्फा ज़्यादा है, tan बीटा कम है। अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, लेकिन चूंकि 90 से बड़े दिख रहे हैं तो इनका tan जस्ट उल्टा हो जाएगा, tan अल्फा बड़ा है, tan बीटा छोटा है। तो यहाँ टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन इनका tan घट रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है। ये सारे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करोगे, आप पर डिपेंड करता है। अगर हमको एक तरह से करना हो तो मैं कहूँगा कि बॉडी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, जिधर जा रही थी अगर उधर का साइन पॉजिटिव लिया तो लौटने का साइन में भी निगेटिव ले सकता हूँ। लेकिन एक व्याख्या है, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हम वेलोसिटी का साइन माइनस चला रहा है। तो बॉडी अगर वेलोसिटी साइन माइनस चला रहा है तो कई रास्ते हैं, बॉडी हो सकता है रुक भी रही हो, तो चेंज इन पोजीशन जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो सकती है। या कई इंटरप्रिटेशन है बॉडी, जैसे मान लो सपोज अगर मान लो नेगेटिव आई रहा है तो इसको ऐसे समझेंगे कि शुरू में अगर इधर के डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर का डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे, तो शुरू की पोजीशन को अगर ओ बी कहा, बाद की पोजीशन को ओ ए कहा, तो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी जो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से बिल्कुल पता चला कि बॉडी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है या बॉडी ओरिजिन तरफ मूव कर रही है, एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के साइन नेगेटिव है को लेकर मैं कोई अल्टीमेट या अंतिम डिसीजन नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ ये मतलब निकला यहाँ मैथमेट ग्राफ से ये निकला रिजल्ट कि ये सारे एंगल 90 से बड़े हैं तो इनका tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एंगल बढ़ेगा तो उनका tan घटेगा, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन आप कई तरह से कर सकते हो। तो अगर हम इस ग्राफ को सिस्टमेटिक ढंग से अगर मैं राइट डाउन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा टी एक्स यू, सॉरी ये टच नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी नेगेटिव है और टाइम के साथ साथ घट रही है। इसको आप राइट डाउन करो, शायद ये 6वां फिगर होगा, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, या 5वां होगा। लास्टली जरा हम देखें कि अगर ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ ऐसा हो, ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो यहां पर वेलोसिटी का ट्रेंड क्या होगा या स्लोप कैसा होगा। तो चलो कोई एक खास टाइम ले लिया, जैसे ये टाइम ले लिया, ये t1 टाइम है, तो t1 टाइम पर ये टेंजेंट खींचा, ये अल्फा हुआ, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी हो गई v_t1 और ये हो गया tan अल्फा। कोई बाद का टाइम t2 ले लिया, चलो ये t2 ले लिया, ये t2 टाइम है, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया है तो टेंजेंट मिला बीटा, तो वेलोसिटी हो गई v_t2 इक्वल्स tan बीटा, tan बीटा। क्या ट्रेंड दिख रहा है बेटा, अल्फा बड़ा है बीटा से, लेकिन तब tan अल्फा छोटा होगा tan बीटा से, क्योंकि दोनों एंगल 90 से बड़े हैं। तो यहां पर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव तो है ही, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बीटा छोटा है अल्फा से, तो tan बीटा बड़ा होगा tan अल्फा से। 90 से बड़ा अगर एंगल लेते हैं tan में, तो एंगल जैसे से बढ़ता है उससे tan घटता है, तो ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है, तो tan अल्फा छोटा होगा, tan बीटा बड़ा होगा। तो यहाँ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है और साइन क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसको हम एक रिजल्ट के रूप में लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी नेगेटिव तो है ही है, इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो मैं यहां इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि इतने ही स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं और जो बाकी ग्राफ होंगे उनके
इनके इंटरेक्शन से बनेंगे। तो अगर सारे ग्राफों को अगर मैं एक साथ ड्रॉ करूं और मैं कहूंगा कि इस फिगर को जरूर बनाओ, तुमने इतने ही ग्राफ बनाए थे। फर्स्ट ये था, यहां वेलोसिटी 0 थी, ये फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2, वेलोसिटी कांस्टेंट थी और पॉजिटिव तो थी ही। ये tan थीटा यानी कि v यानी कि स्लोप वेलोसिटी को बता रहा था। स्लोप यहां भी बताएगा, स्लोप हर जगह बताएगा। पोजिशनल ग्राफ था, ग्राफ ऐसा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इंक्रीजिंग थी। ग्राफ नंबर 4, ये t था, ये x था, ग्राफ ऐसा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, डिक्रीजिंग थी। ग्राफ नंबर 5, वेलोसिटी निगेटिव थी और डिक्रीजिंग थी। ग्राफ नंबर 6, xt, वेलोसिटी निगेटिव थी और इंक्रीजिंग थी। तो हमने एक पार्टिकुलर पोजीशन टाइम ग्राफ लिया है और ये मानकर हम चल रहे हैं कि चाहे बॉडी जाए चाहे बॉडी आए, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन किसी खास ग्राफ में चेंज नहीं हो रही है। वो अगर इधर जा रही है तो उधर ही जाएगी, अगर उल्टा लौट रही तो उल्टा ही लौटेगी। तो ये मान करके डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इतने आते हैं कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी 0 होगी, पैरेलल ना हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यू हो तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगी, ऐसे तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगी, ऐसे है तो नेगेटिव और डिक्रीजिंग होगी, और अगर यू है तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग होगी। लेकिन खास बात क्या है, ये ग्राफ सिर्फ पोजीशन टाइम के लिए नहीं है। हम चाहें तो यहां पर अगर हम वैल्यू ले लें वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्लोप होगा, a मीन्स dv/dt, ये एक्सेलरेशन को बताएगा। तो यहां पर a हो जाएगा 0, तो यहां पर a हो जाएगा 0। तो अगर xt ग्राफ की जगह हम vt ग्राफ ले लें तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन कब, जब ये ग्राफ vt ग्राफ हो जाए, ये ग्राफ vt ग्राफ हो जाए। और यहां भी अगर vt ग्राफ ले लें तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये vt ग्राफ ले लें तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर vt ग्राफ ले लें तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये मैंने 2 एग्जांपल लिए कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ था तो उसका स्लोप वेलोसिटी कहलाता था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और स्लोप कैसे निकाला, यहां स्लोप कैसे निकाला, जो ये एक्सिस थी उसकी वैल्यू को इस एक्सिस से डिफरेंशिएट किया या डिवाइड किया। जब हम लिखते हैं v बराबर x2 - x1 अपॉन, एक चीज और मैं बता रहा हूं, बोले इस ग्राफ को देख लो। अब आओ जरा बात को समझो कि ये जो ग्राफ है सिर्फ 2 ही केसेस में नहीं बनेंगे, ये लाखों केसेस में बनेंगे। आप जनरल फैक्ट को समझो कि जैसे मान लो कि ग्राफ हमने ये लिया, xt ग्राफ लिया, और मान लो कि ग्राफ यूं था, हमने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेसिकली हमने v को लिखा था x2 - x1 t2 - t1, ये इसी को लिख दिया था dx/dt। अगर ये डिफरेंस बहुत कम हो, ये डिफरेंस बहुत कम हो तो इसे लिख दिया था dx/dt, यानी कि स्लोप। तो कुल मिलाकर जरूरी नहीं कि यहाँ पोजीशन और टाइम हो, जरूरी नहीं कि यहाँ वेलोसिटी और टाइम हो, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर म्यूचुअली ऐसे कोरिलेटेड है कि इस एक्सिस पर एक फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरे एक्सिस पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कुल मिलाकर स्लोप आता है।
जैसे हमें xt ग्राफ था तो v निकालना था, तो हमने यहाँ की वैल्यू को, जो 2 वैल्यू थी, यहाँ की जो 2 वैल्यू से डिवाइड किया, ये इसी को बोल दिया हमने डिफरेंशिएट किया। अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए, ये वैल्यू छोटी हो जाए, तो याद रखो कि अब हम और ज़्यादा जनरल वे में समझेंगे कि स्लोप के हिसाब से बात होगी, कि वो स्लोप हम देखेंगे। स्लोप ही बताएगा कि ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए। अगर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, मैं xt ग्राफ का एग्जांपल ले रहा हूं और v को मैंने लिख दिया है dx बाई, v को मैंने लिख दिया है dx बाई dt, या लिख दिया स्लोप। तो अगर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी और ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू मान लो 1 के बराबर है, तो ग्राफ ऐसे चलाएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो जाए, dx अपॉन dt पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो जाए, तो ग्राफ ऐसे चलाएगा। अगर मैं इसको यूं लिखूं, नहीं, ये लिखना ठीक नहीं है। स्लोप पॉजिटिव तो रहे, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू घटती चली जाए, तो ग्राफ ग्राफ ऐसा होता चला जाएगा। और स्लोप अगर निगेटिव डिक्रीजिंग हो, यानी कि dx अपॉन dt लेस देन 0 हो, तो निगेटिव हो गया, और इसकी वैल्यू घटती चली जाए, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। dx बाई dt 0 तो हो, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये बेटा कहना चाह रहा हूं कि जो ग्राफ मैंने पर्टिकुलरली पोजीशन टाइम के लिए खींचे हैं, जिनमें 4 या 5 6 ग्राफ मैंने बताए, वैसे ग्राफ वेलोसिटी टाइम के लिए बताए जाएंगे। अब इसको जनरलाइज करो कि वैसे ग्राफ किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन को लेकर होंगे, जो इस पर है और इस पर है। बस ये देखना होगा कि उनके स्लोप का नेचर क्या है। स्लोप कांस्ट 0 है तो ग्राफ फर्स्ट फिगर की तरफ होगा, स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ सेकंड फिगर की तरफ होगा, स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा तो थर्ड फिगर होगा, स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगा तो फोर्थ फिगर होगा, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा तो पांचवा फिगर होगा, और स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग होगा तो लास्ट फिगर होगा। तो ग्राफ सिर्फ xt या vt के लिए अप्लीकेबल नहीं है, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए अप्लीकेबल है। ये बात आपको आगे ज़्यादा और समझ में आएगी। बहरहाल ग्राफ को लेकर इतना ही। दूसरी बात कि जब भी हमने ग्राफ खींचा है, तो हमने जो यहाँ एक्सिस थी, जो टाइम एक्सिस था, उसकी क्वांटिटी को हमने कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है। यानी कि टाइम को हमेशा हमने पॉजिटिव लिया। हम नेगेटिव ले सकते थे, इधर भी ग्राफ खींच सकते थे, तो इसी का एक एक्सटेंशन इधर चलाता है। वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो 6 बातें मैंने बताई हैं, जो 6 ग्राफ मैंने बताए हैं, अगर ये बेसिकली क्लियर है, तो बाकी जो ग्राफ, जैसे कोई ग्राफ ऐसे बना, ये तो हमने बताया नहीं, लेकिन हमने ये बताया है कि ये ट्रेंड क्यों होता है। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि ये ट्रेंड क्यों होता है, तो ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा। तो कुल मिलाकर पार्टिकुलर केसेज में ग्राफ कैसे बनेंगे, वो तो xt यानी कि यहाँ जो लिखा है, जो यहाँ लिखा है कि रिलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये 6 तरीके से होता है, और बाकी ग्राफ इनके इंटरेक्शन से बनते हैं। इन बातों को क्लियर करने के लिए जो अगला वीडियो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मैथमेटिकली हम शो करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, कुछ आईटी के क्वेश्चन लेंगे जो आ चुके हैं, कैसे उनको हम अपने अप्रोच से सॉल्व करेंगे, इस पर बात होगी। ओके बेटा, महादेव।